हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वनरक्षक और वनपाल, जो कि एग्जाम आने वाले हैं 12 नवंबर को। 12 नवंबर को वनरक्षक का एग्जाम है और 6 नवंबर को वनपाल का एग्जाम है। तो इससे संबंधित हम कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, पर चर्चा करने वाले हैं सेशन में। तो इससे पहले कुछ मोटिवेशन है ना। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत इतनी खामोशी से कर, तू मेहनत इतनी खामोशी से कर कि तेरी कामयाबी शुरू हो जाए, है ना। जो पड़ोसी है उसके घर के आगे डीजे बजना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल जुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज अपन महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में देखने वाले, जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कहीं ना कहीं अपने को देखने को मिलते हैं। अपन उनकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना। तो सर्वप्रथम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले को क्या क्या कहा जाता है। जैसे कि जैसलमेर को क्या कहा जाता है, जैसलमेर से मुझसे बातें कर लेते हैं। जैसलमेर, ठीक है। तो जैसलमेर को अपन देखिए, जैसलमेर को क्या कहा जाता है। फर्स्ट, गलियों का शहर, गलियों का शहर। सेकंड, स्वर्ण नगरी, ठीक है। जैसे वो क्या है, गलियों का शहर, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। निकोबार अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम परीक्षा में कि जैसे कहीं पूछ ले कि गलियों का शहर कैसे कहा जाता है। हाँ, स्वर्ण नगरी, स्वर्ण दुर्ग भी स्थित है जैसलमेर में, और जैसलमेर कौन सा दुर्ग स्थित है, स्वर्णगिरी। और राजस्थान का अंडमान निकोबार भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। अगर जैसलमेर के ऊपर और चर्चा करें तो जैसलमेर का गांव आता है सोम गांव, है ना। इसको राजस्थान का थंडरबोल्ट कहते हैं, राजस्थान का थंडरबोल्ट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वनस्पति विहीन गांव है, वनस्पति विहीन, ठीक है। अगर अपन जैसलमेर की बातें करें तो मरो उद्यान, मरुद्यान कहाँ स्थित है, जैसलमेर के अंदर ही स्थित है, ठीक है। तो इसको कौन कौन से नाम जाता है, इसमें क्या क्या स्थित है। एक लाठी सीरीज भी आती है, लाठी सीरीज। और देखिए अपन तो तनोट माता का मंदिर, तनोट माता मंदिर, जिसे रुमालों वाली देवी भी कहते हैं, रुमालों वाली देवी। और इस मंदिर में पूजा कौन करते हैं, बीएसएफ के जवान, ठीक है। तनोट माता मंदिर का ऐसे जैसलमेर में। एक और माता है करणी माता, करणी माता, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, देशनोक बीकानेर के अंदर। अगर हम करणी माता की बातें करें तो करणी माता, इनके मंदिर में सफेद चूहे, जिन्हें काबा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काबा। करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है, ठीक है। और इनका बच्चों का नाम क्या था, रिद्धुबाई, रिद्धुबाई, ठीक है। अपन ने चर्चा की जैसलमेर के बारे में, चर्चा की जैसलमेर को गलियों का शहर कहते हैं, स्वर्ण नगरी जैसलमेर कहते हैं, राजस्थान का अंडमान निकोबार जैसलमेर को ही कहते हैं। इसी के अंदर स्वर्णगिरी दुर्ग भी स्थित है, स्वर्णगिरी दुर्ग, है ना, स्थित है। और अपन बात करें इसमें क्या क्या स्थित है, मरो उद्यान भी स्थित है, लाठी सीरीज के अंदर आती है, तनोट माता का मंदिर भी स्थित है, जिससे रुमालों वाली देवी कहते हैं, और बीएसएफ के जवानों की जवान इसकी पूजा करते हैं, है ना। अगर अपन आगे बात करें और तो जैसे रामदेव जी, है ना, इनका संबंध भी यहीं से है। रामदेव जी
इनका जो मेला होता है वो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है ना। जो रामवीर जी का मेला है उसे सामुदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? रामदेव जी का मेला है ना, सामुदायिक सद्भावना का मेला। इस मेले में नृत्य किया जाता है। नृत्य कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य, 13 ताली। ठीक है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगिना कौन है? मांगी बाई, है ना, मांगी बाई। रामदेव जी का मेला सामुदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें सभी धर्म के लोग आते हैं। इनको हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी पूजते हैं, है ना। इनको पीरों का पीर कहा गया है। और इसमें जो मेले का जो सबसे जो होता है नृत्य कौन सा, तो वो होता है 13 ताली नृत्य। ठीक है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगिना कौन है? मांगी बाई। और इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। अब मारवाड़ के कुंभ से आगे देखिए अपन, तो आदिवासियों का कुंभ, इधर देख लेते हैं आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है ना, तो कहता है बेणेश्वर मेले को। बेणेश्वर मेले को कहां पड़ता है? नौटापुरा गांव, नौटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर। तो ये आदिवासी कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को। यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदियां मिलती है इधर? सोम, जाखम और माही। कौन कौन सी नदियां मिलती है इधर? त्रिवेणी संगम होता है, नौटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर, जिसे आदिवासी का कुंभ कहा जाता है। और यहाँ पर सोम, जाखम और माही 3 नदियां मिलती है। माही एकमात्र ऐसी नदी है, माही एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही वही नदी है जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही निकल जाती है। वो भी राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण के अंदर ही निकल जाती है। ठीक है। राजस्थान में उल्टी जो आता है बहती, उल्टी जो आता है कौन सी नदी बहती है? माही नदी। दक्षिण से निकल के अभी दक्षिण में जाए, इसलिए वो उल्टी, यहाँ से दक्षिण से निकलेगा तो अपने दक्षिण में जाए, इसलिए वो उल्टी जो आकर बहती है। वो अपने कौन सी दक्षिण में होता है? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर नौटापुरा में। यहाँ पर गलियों का शहर जैसलमेर कहते हैं, लेकिन जो गलिया कोट आता है ना वो डूंगरपुर में आता है। सोलन नदी जैसलमेर कहते हैं। राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं, और अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह भी इधर है। लेकिन राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं? जैसलमेर को। और अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह भी इधर है। ठीक है। इससे आगे अपन देखिए अगर, तो जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर, ये अभी रीड लेवल फर्स्ट में प्री में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यह प्रश्न आया था अभी रीड लेवल फर्स्ट में। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। किसे कहते हैं? भीलवाड़ा, है ना। वस्त्र नगरी, मैनचेस्टर वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी। अगर मैनचेस्टर ना देकर पूछ ले कि राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, तो क्या आएगा? भीलवाड़ा। अगला येलो सिटी, येलो सिटी किसे कहते हैं? ठीक है। और सन नगरी भी, है ना। येलो सिटी और सन नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को, जोधपुर। येलो सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को। सन नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को। ठीक है। दोनों आ जाए, सन नगरी, सूर्य नगरी। अगर सूर्य नगरी भी दे तो भी जोधपुर ही होगा। सूर्य नगरी ये भी जोधपुर ही है।
अगला धातु नगरी किसे कहते हैं? धातु नगरी कहते हैं नागौर को। किसे कहते हैं? नागौर। ठीक है। धातु नगरी के बाद वस्त्र नगरी हो गया, स्तन नगरी हो गया, सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को धातु नगरी, नागौर को जिंक सिटी। जिंक सिटी किसे कहते हैं? उदयपुर को। ठीक है। जिंक सिटी किसे कहते हैं? उदयपुर को। उदयपुर को अगर जिलों की नगरी बोलते हैं, उसका अगर जिले कहां पर है तो उदयपुर। जिलों की नगरी। जिलों की नगरी। जिलों की नगरी उदयपुर कहते हैं। और नागौर में सबसे अधिक वो पशु मेले लगते हैं ना, अपने नागौर में तेरह का पशु मेला वो सब है ना, अपने नागौर में पड़ते हैं। ठीक है। जिंक सिटी उदयपुर जिसे जिलों की नगरी भी कहते हैं। आगे देखिए अपन, है ना, शिक्षा नगरी। शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? कोटा को। किसे कहते हैं? कोटा को। शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? कोटा को। और येलो सिटी, सन नगरी, सूर्य नगरी तीनों तो हो जाएगा जोधपुर। ठीक है। धातु नगरी कौन होगा? नागौर। जिंक सिटी उदयपुर, है ना। और पिंक सिटी किसे कहेंगे? जयपुर को। राजस्थान का हरदई किसे कहेंगे? अजमेर को। किसे कहेंगे? अजमेर को। अगर अजमेर की चर्चा करें अपन तो इसमें कौन सा दुर्ग स्थित है? दुर्ग अजय मेरू। ठीक है। जिसे तारागढ़ भी कहते हैं, तारागढ़, है ना। कौन सा दुर्ग है? अजय मेरू। अजमेर की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? अजयराज चौहान ने। किसने की? अजयराज चौहान। कब की है? 1113 ईस्वी में, है ना। अजमेर दुर्ग की बात करें अपन, इसमें दुर्ग कौन सा है? अजमेर दुर्ग है, तारागढ़, है ना, जिसे तारागढ़ नाम से जाना जाता है। और अजमेर की स्थापना किसी की? अजयराज चौहान ने की। कब की? 1113 ईस्वी में। अजमेर दुर्ग ये वही दुर्ग है जिसको राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ठीक है। अंडों की टोकरी कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? गढ़पिटली, है ना। और तारागढ़ दुर्ग से क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जिनकी एक पत्नी थी तारा, है ना, वो दोनों यहाँ पर घूमने आए थे अजमेर दुर्ग में। तो इन्होंने देखा कि इसकी हालत बहुत जल्द टूटा फूटा है, तो पृथ्वीराज चौहान ने इसकी मरम्मत करवाई थी, है ना। पृथ्वीराज चौहान ने इसकी मरम्मत करके अपनी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ हो गया है। और इसी दुर्ग में रूठी रानी महादेव की पत्नी रूठी रानी उमादेव रुड़कर आई थी, इसमें रही थी अजमेर दुर्ग में। ठीक है। आगे देखिए अपन, ठीक है। अब अपन थोड़ा भूगोल से संबंधित चर्चा कर लेते हैं। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और कितने जिले स्थलीय सीमा पर स्थित हैं? स्थलीय सीमा पर स्थित जिले राजस्थान कितने जिले स्थलीय सीमा पर स्थित हैं? तो कितने हैं वो? 23। ठीक है। हमने राष्ट्रीय भाषा में देखा था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? 4 जिले हैं। केवल पूछे तो कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है। जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी। गंगानगर और जो बाड़मेर है ये अंतरराज्यीय बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं। कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान सब में? तो अपन ने देखा था रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। कितने लगाती है? 1070 किलोमीटर, है ना। और राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। तो उसमें से कुल स्तरीय सीमा कितनी है? 5920। कुल स्तरीय सीमा 5920। इसमें से अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों चाहिए। इसमें से अपने अंतरराष्ट्रीय आएगी अंतरराष्ट्रीय आएगी 1070 किलोमीटर।
अपने अंतर्राष्ट्रीय कितनी आएगी 1000 किलोमीटर जो अपने पाकिस्तान से थी। अब इसमें आएगी अंतर्राष्ट्रीय जो 5 से सीमा लगा दी, उसमें अपने ट्रिक बताई थी कि खड़ी खड़ी ऊपर लेकर गुजरात है, उसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह आएंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन से 5 जिले हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी आएगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4850, 4000 जोड़ेंगे तो अपने कुल स्थिर सीमा 5220 हो जाएगा। तो ये अपने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दो सीमा भी, और कुल स्थिर सीमा कितनी होगी? 5920। और अपने राजस्थान की कभी आकृति पूछ ले तो कौन सी है? पतंगाकार। अपने राजस्थान की आकृति ऐसे दिखा इतना देखो, तो कौन सा आकृति है? पतंग के समान दिख रही है, इसलिए अपन इसको पतंगाकार बोलते हैं। पूछ ले पतंगाकार किसने कहा है? पतंगाकार, पतंगाकार किसने कहा है? तो कहा टी.एच. हेंडले। किसने कहा है? टी.एच. हेंडले ने कहा है पतंगाकार। ठीक है। और राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदर्शन किसने बांटा? सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा? अगर पूछ ले कि राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा, तो बांटा है वीसी मिश्रा ने। वीसी मिश्रा ने बांटा है। ठीक है। कब बांटा है? 1968 के अंदर, है ना। इनकी जो पुस्तक है, वीसी मिश्रा की पुस्तक कौन सी है ना? राजस्थान का भूगोल। कौन सी पुस्तक है? राजस्थान का भूगोल। ये तो इन्होंने सर्वप्रथम बताया। वर्तमान पूछ ले, वर्तमान किसने बांटा है? तो बांटा है एच.एम. सक्सेना, है ना। इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में। 4 भागों कौन से? मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पठार। और वीसी मिश्रा ने बांटा है 7 भागों में। कितने भाग? कुछ जिले खारे पानी की होती है, कुछ जिले मीठे पानी की होती है। अब खारे पानी जिले कौन से थी? सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा। कौन सी है? सांबर, खारे, सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा, ये सब जिले कौन सी है? खारे पानी की जिले। यानी इनका जल कैसा होता है? खारा होता है। अब कुछ जिले मीठे पानी की होती है। मीठे पानी में जय संबंधित है, जय संबंधित। अगले कौन से जिले मीठे पानी के? जय संबंध है, राज संबंध है। राज संबंध एकमात्र ऐसे जिले जो अपने किसके नाम पर ये है, ये जिले का नाम किसके नाम पर रखा? ये राज संबंध एक जिले का नाम भी है। इसके नाम है एक जिले का नाम भी है। इसी जिले के नाम पर एक जिले का नाम रख दिया राज संबंध। राज संबंध, जय संबंध वगैरह कौन से जिले? मीठे पानी की, खारे पानी की, सांबर, पंचभद्रा है। इसमें एक याद रख सकते हो जिले में, खारे पानी जिले में साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। इस वजह सांबर, डीडवाना, ये काबोल, ये पंचभद्रा, ये रूपकर, ये कासा हो जाएगा, खास से फलुदी हो जाएगा, जैसे ठिकाना हो जाएगा। तो ये सब अपने कौन से जिले हो जाएगी? खारे पानी जिले हो जाएगी। तो ये खारे पानी जैसे मीठे जिले, पिछोला है, ये सब उदयपुर में, अधिकतर जिला है उदयपुर में। राजस्थान की सबसे बड़ी है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद। और राजसमंद है ना, ये राजसमंद जिले में स्थित है। और इसके किनारे पर एक प्रशस्ति लगी हुई है, राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, है ना। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो 25 शिलालेखों पर लिखी गई है। 25 शिलालेखों पर लिखी गई है। ठीक है। और इसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। ठीक है। अगर कुछ राजसमंद झील के बारे में, तो राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो 25 बड़ी शिलाओं पर लिखी गई है, और इनके लेखक है रणछोड़ भट्ट। और यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी रखी गई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, सबसे बड़ी पगड़ी, है ना। पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां है, तो वो है राजसमंद झील के किनारे पर। ठीक है। अब फिर अपने ये जिले का हो गया। तो फिर जो जो मेन जो देखते हैं आज, ये अपने जिले का हो गया। अब इसके बाद आता है अपने कुछ सभ्यताओं से देख लेते हैं कि कुछ सभ्यताएं होती है, प्राचीन सभ्यता है ना, कुछ सभ्यताएं हैं जैसे कि कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता में कुछ देखे तो अपन कि इनका शादीविवाह क्या होता है, या फिर इनकी खोज किसने की, या फिर कोई ना कोई सभ्यता किसी किसी की नदी किनारे होती है। तो अपने कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। लाइक और शेयर भी करते रहे, साथ साथ में कमेंट, है ना। अपने अगर आपसे कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और लाइक और शेयर करते रहिए साथ साथ में। हाँ ठीक है। तो ये कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में? अपने हनुमानगढ़ जिले में। अब कहाँ से अपन बताया था कि इस शब्द से अपन सब निकाल सकते हैं। तो कहाँ से की सभ्यता है?
कहाँ से? युगीन सभ्यता है। ल से यहाँ पर लकड़ी की नालियां मिली है, यहाँ पे क्या मिला है? अवशेष मिले, लकड़ी की नालियां। इस ब से यहाँ से मिलता अपने को यहाँ बेलनाकार मोहर है, बेलनाकार मोहर मिली थी यहाँ पे। इसका ये ग से कौन सी नदी किनारे है? गग्गर नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे। अब यहाँ से ये पूरा बता काली मुसलमान, इसका शाब्दिक अर्थ होगा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। काली मुसलमान शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। अपने को जो ये सभ्यता मेन क्या करना है कि कौन से जिले में है, कौन सी नदी किनारे है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे काली मुसलमान है, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष ने सभ्यता की खोज की थी। और इस सभ्यता का उत्खनन करता किसने किया था? बीबी लाल और बी के थापर ने इसका उत्खनन करता कौन इसके? उत्खनन करता बीबी लाल और बी के थापर। बीबी लाल का पूरा नाम भी आता है ब्रजवसी लाल और बी के थापर का बालकृष्ण थापर। इस सभ्यता में मुख्य ये अगली सभ्यता है जिसमें आहार सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी है? आहार। अब आहार कहाँ पर है? आहार सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। आहार कहाँ है? उदयपुर में। कौन सी नदी किनारे है? आयड़ नदी के। कौन सी नदी किनारे है? आयड़ नदी के किनारे। अब इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता की क्या की थी? खोज की थी यहाँ पे, है ना। ये ह से क्या था अपने? हंसमुख धीरज साकलिया, हंसमुख धीरज साकलिया, ये यहाँ के उत्खनन करता थे ना। उसके बाद यहाँ पे इसको देख सकते हैं आगारपुर, धूलकोट, ये वगैरह इसके नाम है। आगारपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी। तो ये कौन सी नगरी है? ताम्रवती नगरी। यहाँ पर तांबे मिले, क्या मिले? तांबे, यानी ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी? ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये सभ्यता आती है जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की भी जननी कहलाती है। वो इसके बाद आती है गणेश्वर सभ्यता, वो इसकी भी जननी कहलाती है क्योंकि वहां पे 99% अपने क्या मिलता? शुद्ध तांबा मिला था वहां पे। तो अगली कौन सी अपने? गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता देखने अपने कहाँ पे? कातली नदी किनारे। कहाँ पे? कातली नदी के किनारे। कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर, है ना। यहाँ पर क्या है कि ये गणेश जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी ना अपने आहार, उसकी भी जननी, यानी यहाँ पर 99% तांबा शुद्ध पाया जाता है। 99% तांबे में क्या होती है? शुद्धता होती है। किसमें? तांबे में। इसलिए इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। इन सभ्यताओं में मुख्य मुख्य ये होते हैं। अब इसके अलावा एक दो सभ्यता होती है जैसे इसवाल वगैरह, ये उदयपुर में है, पारासर भी उदयपुर में है। ये जो मुख्य सभ्यता है उनके केवल बस जिले याद रखने होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और बीच में छूट गया, जैसे थार का गड़ा किसे कहते हैं? थार का गड़ा, है ना। थार का गड़ा किसे कहते हैं? तो वो क्या है? चांदन नलकूप, चांदन नलकूप। अगर पूछ ले आपसे थार का गड़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप। डीओ का सर किसे कहते हैं? डीओ का सर, डीओ का सर पूछ ले, नगरी पूछ ले तो वो है बुद्धि। किसे कहते हैं? बुद्धि, है ना। शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? कोटा को अपने देख लिया है, इसे कहते हैं बुद्धि को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, आगे इसे ही करते रहेंगे। ऐसे आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी क्लासें इसी चैनल पर आती रहेगी। ऐसे ही धन्यवाद।